सासू माँ, मुझे आज़ादी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूँ। धरा गौतम को देखते ही ज़ोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुधाजी ने गौतम और धरा को पार्टी में जाता देखकर बस इतना कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस धरा ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने मोना के घर किटी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। धरा ने मोना से कहा, मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। धरा, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही मोना ने धरा से बात की। तभी तो आप आज़ाद हो, धरा ने चहक कर कहा। तो मोना का स्वर उदासी से भर गया। मोना धरा से 12 वर्ष बड़ी थी। मोना बोली, नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही, वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? धरा ने पूछा। धरा, जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ, जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर धरा की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने मोहित को हर तरह से मना कर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चों, धोबी, मोहित सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को नहीं ले जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती, जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्च अलग। फिर मोहित भी अब उतने खुश नहीं रहते। मोना की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गईं? धरा बोली। मोना दुखी होकर बोली, किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। धरा, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों का ज़रा भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ पाबंदी से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डालनी हैं। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए धरा एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे मोना जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूँगी और सदा उनके साथ ही रहूँगी। दोस्तों, माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। अगर कहानी से कोई भी शिक्षा मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।